दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली को संजू सैमसन को महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों राजस्थान के रजवाड़ों पर भारी पड़ी किंग कोहली का बल्ला। जयपुर के मैदान पर ही राजस्थान के गेंदबाजों की बखिया उधेड़ते हुए मचाई ऐसी तबाही की एक बार फिर तोड़कर रख दिया 16 सालों का सबसे बड़ा महारिकॉर्ड। तो आखिर विराट के साथ किस बेंगलोर के बल्लेबाज ने राजस्थान की नाक में किया दम? राजस्थान के लिए कौन सा गेंदबाज बना संकट मोचन? किसने कराई अपनी टीम की जबरदस्त वापसी? अपनी तूफानी बल्लेबाजी से बेंगलोर ने कितने रनों का दिया राजस्थान को पहाड़ जैसा लक्ष्य? विराट ने दिया कितने रनों का योगदान? किस खिलाड़ी ने सबसे अधिक छक्के बरसाए? उनकी धाकड़ बल्लेबाजी से लेकर रोंगटे खड़े कर देने वाले इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है विराट, संजू और यशस्वी में कौन सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों आईपीएल 2024 के सबसे खतरनाक 19वें मुकाबले के लिए विराट कोहली की बेंगलोर के सामने चुनौती लेकर खड़ी थी राजस्थान रॉयल्स की क्रिकेट टीम। आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमों के बीच होने वाले इस जबरदस्त घमासान के लिए जयपुर का सवाई मानसिंह स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। इस मुकाबले की शुरुआत में ही जब सिक्का उछाला गया तब घरेलू कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीतकर पहले मेहमान बेंगलोर की मेहमान नवाजी करने के लिए उन्हें बेंगलोर बल्लेबाजी का न्योता दिया। दोस्तों जीत की पटरी पर वापस लौटने के लिए तरस रही बेंगलोर के लिए विराट कोहली के साथ कप्तान फाफ डु प्लेसिस की जोड़ी मैदान पर उतरी थी, जिनके कंधों पर अपनी टीम को एक धाकड़ शुरुआत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी। दूसरी तरफ ओवर में ही चुनौती लेकर खड़े थे क्रिकेट के फुटबॉल में तब्दील करने के लिए मशहूर ट्रेंट बोल्ट। लेकिन इस बार तो शायद बेंगलोर का दिन था जहां विराट कोहली ने पहले ही गेंद पर सिंगल लेकर अपना खाता खोल लिया। तो जाते जाते डु प्लेसिस ने ओवर की आखिरी गेंद पर एक बेहतरीन चौका बटोरकर अपने तेवर राजस्थान को दिखा दिए थे। अभी से बेंगलोर को अपनी जीत नजर आने लगी थी क्योंकि विराट कोहली कमाल की लय में नजर आ रहे थे। खासतौर पर उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था वो सिर पर कफन बांधकर उतरे हैं। दूसरा ओवर लेकर आए नांदे बर्गर ने पहली ही गेंद पर वाइड फेंक दी तो वहीं गरीबी में आटा गीला इस मुफ्त में बेंगलोर को 5 रन भी मिल गए। यानी कि उनके लिए शुरुआत तो जबरदस्त हुई थी। तो वहीं जले पर नमक छिड़कते हुए जहां चौथी गेंद पर विराट कोहली ने मिडॉन के ऊपर से अपना पहला चौका जड़ा तो जाते जाते ओवर की आखिरी गेंद पर भी किंग कोहली ने स्क्वायर लेग के क्षेत्र में लगातार अपना दूसरा चौका जड़कर 2 ओवर में ही अपनी टीम को 21 रनों तक पहुंचा दिया था। बेंगलोर की पारी तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ना शुरू कर चुकी थी। शुरू में ही विकेट चटकाने के प्लान पर इन दोनों बल्लेबाजों ने तो पूरी तरीके से पानी फेर दिया था। तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर ट्रेंट बोल्ट आते ही, लेकिन इस बार भी विराट कोहली ने उन्हें वही ट्रीटमेंट दिया जो वो डिजर्व करते थे। एक और चौका विराट ने बोल्ट की गेंद पर मारा और 3 ओवर में अपनी टीम को 29 रनों तक पहुंचाकर उन्होंने अपनी टीम को एक बेहतरीन शुरुआत दिला दी थी। राजस्थान के गेंदबाज विकेटों के लिए तरस रहे थे। संजू सैमसन के हर एक प्लान पर उन्होंने पानी फेर दिया था, लेकिन ये तो तूफान के पहले की शांति थी। भूखे शेर कोहली के मुंह में खून लग चुका था और अब उन्होंने राजस्थान के गेंदबाजों का शिकार करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। चौथे ओवर में नांद्रे बर्गर का स्वागत ही विराट कोहली ने अपने पुल शॉट से एक आसमानी छक्का जड़कर किया, जिनके इस शॉट ने तो पूरे स्टेडियम को खामोश कर दिया। तो वहीं ओवर की आखिरी गेंद पर भी डु प्लेसिस ने जबरदस्त चौका लगाकर 4 ओवर में अपनी टीम को 42 रनों तक पहुंचा दिया था। संजू सैमसन हैरान और परेशान थे। ऐसे में उन्होंने विकेट की तलाश में अपने सबसे बड़े और भरोसेमंद गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन को बुलाया। विराट को भी पता था कि ये खिलाड़ी किस काबिल है, तभी तो विराट कोहली ने उनके खिलाफ रिस्क लेना बिल्कुल भी जरूरी नहीं समझा। अश्विन ने आते ही रनों की रफ्तार में पूरी तरीके से ब्रेक ही लगा दी और 5 ओवर में राजस्थान की टीम 5 ओवर में केवल 45 रन बना पाई। लेकिन दोस्तों जैसे ही पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आवेश खान आते हैं, उनकी पहली गेंद पर विराट कोहली ने उन्हें चौके के दर्शन कराकर अपने तेवर दिखा दिए। इसी के साथ अगली ही गेंद पर विराट ने सिंगल लेकर अपनी टीम को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। देखते ही देखते अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से इन दोनों बल्लेबाजों ने बेंगलोर को 6 ओवर में ही 53 रनों तक पहुंचा दिया था। उन्होंने एक मजबूत पार्टनरशिप बनाई थी जिसने बेंगलोर को इस मुकाबले में बेहद मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था और राजस्थान तो अभी से बेंगलोर के सामने बेहद बेबस नजर आ रही थी। उनका कोई भी प्लान काम नहीं कर रहा था। 7वें ओवर में एक बार फिर अश्विन ने अपनी तरीके से भरपूर कोशिश की, लेकिन वो भी अपनी टीम को विकेट नहीं दिलवा पा रहे थे। ये दोनों खिलाड़ी मजबूती से अपनी टीम को आगे बढ़ा रहे थे। मुकाबला पूरी तरीके से बेंगलोर के नाम नजर आ रहा था। हालांकि पावर प्ले के बाद रनों की रफ्तार जरूर थमी थी, लेकिन ये दोनों खिलाड़ी तो गलती करने के लिए तैयार ही नहीं थे। विराट कोहली अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे। 8 ओवर में बेंगलोर ने 64 रन बना लिए थे। हालांकि उसके बाद राजस्थान के गेंदबाजों ने उनकी जबरदस्त वापसी कराई। अचानक से मैच पलट गया, लेकिन बेंगलोर के सितारों से सजे बल्लेबाजी क्रम ग्लेन मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन जैसे खिलाड़ियों को रोक पाना राजस्थान के लिए उतनी आसान बात नहीं थी। और देखते ही देखते जिस तरीके की उनकी बल्लेबाजी थी, बेंगलोर आसानी से 180 रनों के लक्ष्य भी राजस्थान को देने के काबिल थे। यानी कि अंतिम गेंद तक चलने वाले इस मुकाबले में कौन बाजी मारेगी ये कहना तो बेहद मुश्किल नजर आ रहा था। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि विराट कोहली और संजू सैमसन में से कौन अपनी टीम को आईपीएल 2024 के फाइनल में पहुंचा पाएगा? आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें।
हैं दोस्तों, आईपीएल 2024 का सबसे रोमांचक मुकाबला तो हैदराबाद और चेन्नई के बीच खेला गया। पहले से ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि राजीव गांधी स्टेडियम में चौके छक्कों की आंधी हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन जब चेन्नई की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला तो ऐसा लगा कि यहां पर T20 नहीं बल्कि टेस्ट मैच खेला जाना है। जी हां, हैदराबाद के घातक गेंदबाजी क्रम के सामने चेन्नई का कोई भी बल्लेबाज ज्यादा बड़ी पारी नहीं खेल पाया। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि चेन्नई का कोई खिलाड़ी इस मैच में अर्धशतक जमाने में भी कामयाब नहीं हो पाया। ऋतुराज 26 तो अजिंक्य रहाणे 30 गेंद पर 35 रन बना पाए। रविंद्र जडेजा वो भी 23 गेंद पर केवल 31 रन का योगदान दे पाए। हालांकि शिवम दुबे के 24 गेंदों पर 45 रनों की बहुमूल्य पारी की बदौलत बड़ी मुश्किल से चेन्नई 20 ओवर में 165 रन तक पहुंच पाई थी। ऐसा लग रहा था कि उनके गेंदबाज हैदराबाद को अच्छा खासा परेशान करने वाले हैं, लेकिन ये तो केवल चेन्नई के फैंस का ओवर कॉन्फिडेंस और उनकी गलतफहमी थी। जहां अभिषेक शर्मा ने तो शुरू में चेन्नई के गेंदबाजों को जमकर धोया। 12 ओवर में 4 तूफानी छक्के और 3 खतरनाक चौके की बदौलत 37 रन ठोक डाले तो हेड के साथ मिलकर मार्करम ने भी चेन्नई की धज्जियां उड़ा दी और बड़ी आसानी से न केवल उन्होंने अपनी टीम को एक तरफा जीत दिलाई बल्कि हैदराबाद की टीम ने तो चेन्नई के घमंड को भी चकनाचूर करते हुए महेंद्र सिंह धोनी की भी हालत बिगाड़ दी। तभी तो चेन्नई की यह करारी हार देखकर पूरी दुनिया दंग है। यहां तक कि अब कई बड़े बड़े दिग्गजों के बयान भी निकलकर सामने आए हैं, जहां पर एक तरफ चलना थाला सुरेश रैना का कहना है कि सच कहूं तो मैं भी अभी हैरान हूं कि आखिर कैसे चेन्नई के गेंदबाज इस तरीके से फ्लॉप हुए हैं। ऐसा लग रहा था जैसे टीमें अलग पिच पर खेल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको हैदराबाद को क्रेडिट देना पड़ेगा। ना ही बॉलिंग, ना ही बैटिंग, ना ही फील्डिंग, हैदराबाद की टीम में कोई भी कमी नजर नहीं आती है। मुझे मायूसी के साथ ही कहना पड़ रहा है कि हैदराबाद इस बार चैंपियन बनने की बड़ी दावेदार है। तो वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान रिकी पॉन्टिंग की भी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने कह दिया कि वेल डन ऑरेंज आर्मी। जिस तरीके से खतरनाक अंदाज में उन्होंने बैटिंग की, उन्होंने चेन्नई को 1 मिनट भी मैच में टिकने नहीं दिया। हैदराबाद इस वक्त आईपीएल 2024 की सबसे मजबूत टीम है, इसमें तो कोई भी शक नहीं है। मैं तो हैदराबाद पर दाव खेलने के लिए भी तैयार हूं कि हैदराबाद इस बार आईपीएल चैंपियन बनेगी। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। चेन्नई जैसी दिग्गज टीम को उन्होंने इतनी बुरी तरीके से पीटा और कौन से सबूत अब आपको चाहिए। यहां तक कि खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर भी दंग रह गए। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि चेन्नई का जादू आज हैदराबाद के सामने फीका पड़ गया। हैदराबाद की टीम ने कमाल का खेल दिखाया है। न केवल पैट कमिंस ने इस टीम को एक अलग रवैये से लीड किया बल्कि उनके बल्लेबाजों ने चेन्नई के गेंदबाजों को मैच में वापसी का एक भी मौका नहीं दिया। बेखौफ होकर जैसे उन्होंने बल्लेबाजी की, उन्होंने दिखा दिया कि T20 को ऐसे ही खेलना चाहिए। वेल डन ऑरेंज आर्मी। मुझे मैच देखकर काफी मजा आया। उनके अलावा अब तो पाकिस्तान तक भी हैदराबाद की जीत के चर्चे हैं। जी हां दोस्तों, खुद शोएब अख्तर भी दंग रह गए। उनका कहना था कि धोनी की टीम इतनी बुरी तरीके से हारी है, इस पर भरोसा करना काफी मुश्किल है, लेकिन यह दिखाता है कि हैदराबाद के प्लेयर्स की क्वालिटी कितनी ऑन टॉप थी। माशाअल्लाह, जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की वो लाजवाब था। यही है T20 का असली अंदाज। जैसे हैदराबाद खेल रही है, यही यदि वो ऐसे आईपीएल चैंपियन भी बन जाए तो मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी। आखिर हो भी क्यों ना, ये टीम बिल्कुल आईपीएल ट्रॉफी डिजर्व करती है। तो वहीं अंत में खुद वीरेंद्र सहवाग ने भी चेन्नई का मजाक उड़ाते हुए कह दिया कि अब तो चेन्नई जैसी टीम भी इतनी बुरी तरीके से हार रही है, कहीं ना कहीं अब नई टीमों का दौर है, उन्हें मौका मिलना चाहिए आईपीएल जीतने और आगे तक जाने का। अब चेन्नई, मुंबई और बेंगलोर, इन सब का समय खत्म हो चुका है। अब तो मैं चाहूंगा कि इस बार कोई नई टीम आईपीएल चैंपियन बने और जिस तरीके से इस मैच में हैदराबाद ने खेला है, मुझे लगता है कि आईपीएल ट्रॉफी उससे कहीं ज्यादा दूर नहीं है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे पूरी दुनिया चेन्नई की हार पर हंस रही है और हैदराबाद की जमकर तारीफ हो रही है। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि चेन्नई और हैदराबाद में कौन बन सकता है आईपीएल 2024 का चैंपियन? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, आईपीएल का सबसे रोमांचक मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम आमने सामने थी। इस मुकाबले में हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं चेन्नई सुपर किंग को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। चेन्नई की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर ऋतुराज गायकवाड़ के साथ रचिन रविंद्र आए। वहीं हैदराबाद की तरफ से पहला ओवर लेकर आए अभिषेक शर्मा। उनकी पहली गेंद पर रचिन रविंद्र ने सिंगल लेकर टीम का खाता खोला। उसके बाद तीसरी गेंद पर शानदार चौका रविंद्र ने जड़ दिया और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने लगे। पहले ही ओवर में चेन्नई के ओपनरों ने 7 रन बटोर लिए, लेकिन इन दोनों की जोड़ी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सकी। चौथे ओवर की पहली गेंद पर रचिन रविंद्र टीम के लिए केवल 9 गेंद पर 2 शानदार चौके की मदद से 12 रन बनाकर भुवनेश्वर कुमार के शिकार हो गए। चेन्नई को 25 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। इसके बाद गायकवाड़ का साथ देने मैदान पर अजिंक्य रहाणे आए। इन दोनों बल्लेबाजों ने टीम को संभालने की पूरी कोशिश की और 50 रनों के पार पहुंचाए। गायकवाड़ बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तभी टीम के लिए 8वां ओवर लेकर आए शहबाज अहमद ने अपने ओवर की पहली गेंद पर गायकवाड़ को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। चेन्नई को 54 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका लग गया। गायकवाड़ 21 गेंद में 3 शानदार चौके और 1 गगनचुंबी छक्के की मदद से 26 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन अजिंक्य रहाणे मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए शिवम दुबे आए और आते ही दुबे ने शहबाज अहमद का स्वागत चौके और छक्कों के साथ किया। इसके बाद तो इस खिलाड़ी का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। वहीं अजिंक्य रहाणे भी इनका भरपूर साथ निभा रहे थे। दुबे एक के बाद एक हैदराबाद के हर गेंदबाजों की धुनाई कर रहे थे। देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम को 12 ओवर में 105
रनों तक पहुंचा दिया। वहीं शिवम दुबे अपने अर्धशतक के बेहद करीब आ गए, लेकिन 14वां ओवर की तीसरी गेंद पर दुबे ने अपना विकेट पैट कमिंस को दे दिया। चेन्नई को 119 रनों के स्कोर पर तीसरा झटका लग गया। दुबे टीम के लिए 23 गेंद में 4 गगनचुंबी छक्के और 2 चौके की मदद से 45 रन बनाकर पवेलियन को लौट गए, लेकिन अजिंक्य रहाणे लोन वॉरियर की तरह मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब रविंद्र जडेजा आ चुके थे। इन दोनों को टीम के कंधों पर पूरी जिम्मेदारी थी, लेकिन तभी 15 ओवर में अंतिम गेंद पर अजिंक्य रहाणे अपना विकेट को दे बैठे। चेन्नई को 127 रनों के स्कोर पर चौथा झटका लग गया। रहाणे टीम के लिए 30 गेंद में 1 गगनचुंबी छक्के और 2 चौके की मदद से 35 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन जडेजा मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब डैरल मिचेल आए।